यही दे सकती हूँ कि पहली बात तो वो अपनी ही दशा देख लें कि उनकी दशा क्या है, और मैं अपनी दशा की बता दूं तो मेरी दशा जो है वो हमेशा जनता ने किया है। और एक समय था अतीक अहमद ये कहे थे 2005 में कि मुझे टारगेट करके कहा कि बच्चों के बस की राजनीति नहीं है। तो मैं बस ये कह सकती हूँ कि जिसके साथ जनता है, देवतुल जनता है, फैसला जनता करती है। और पूजा पाल का तो ये भविष्य वक्ता शिवपाल नहीं हो सकते, फैसला जनता को करना है, वही जनार्दन होती है। अब जरा मैं इसको इधर, क्योंकि मैं जब समाजवादी ये बार बार कह रही है कि पूजा पाल को विधायक मैंने बनाया, तो मैं साफ साफ स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि मैंने कठिन परिस्थितियों में मैं तो सीधा ये जानना चाहता हूं कि क्या उस समय आपसे गलती हुई, आपने गलत किया था? 2 बार विधायक बन चुकी थी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके आपने गलती की थी? नहीं, गलती नहीं, क्योंकि अतीक अहमद मुझको बीएसपी से निकाला तो मैंने समाजवादी में, क्योंकि मैंने अखिलेश जी को देखा था कि जब टिकट अतीक अहमद का कटा तो मैं मुलायम सिंह के समाजवादी में नहीं गई थी, मैं अखिलेश यादव जी के समाजवादी में गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये माफियाओं को दूर कर रहे हैं अपने से। आपने 2000 से 17 का उनका शासनकाल देखा होगा। समाजवादी आपको लग रहा था कि बदली है, लेकिन वो बदली नहीं है। नहीं बिल्कुल पहले लगा समाजवादी, खास करके अखिलेश यादव जी का आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें, ये आपका ओपनिंग रिमार्क इसलिए जरूरी था ताकि इसको एक पर्सपेक्टिव मिल सके जिस पर हम आगे बातचीत करेंगे। अब जरा मैं परिचय करा दूं, अवधेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ यूसुफ अंसारी मौजूद हैं, कुर्बान अली साहब इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आरती टिक्कू जी हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत। अभी जो आपने सुना अवधेश जी, उसमें क्विक रिमार्क आपका, ओपनिंग आपका भी जानना चाहता हूं आपका। इन्होंने असल में पॉलिटिकल नफा नुकसान देखा है, अब इनको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ही आगे उसकी जय जय रहने वाली है, इसलिए इन्होंने ऐसा कर दिया है, या वाकई इन्होंने दिल की आवाज किसी एक समय जो इनको उचित लगा उस समय रखी सामने? नहीं, दोनों बातें होंगी। देखिए, अब जब किसी के 9 दिन के बाद पति की हत्या हुई है, और वो घटना आपको भी पता है, हम लोगों को पता है किस ढंग से खदेड़ कर कैसे गोलियां चली थी, और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने फिर उसी को टिकट दिया था, वो लड़ाई हुई थी, तो जाहिर है एक भाव तो प्रतिशोध का है, और वो प्रतिशोध लिया नहीं जा रहा था। समाजवादी पार्टी की दूसरे बार भी सरकार आई, उस अतीक अहमद को अपने लोकसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश से लड़ा दिया, तो जाहिर है इनके मन में यह भाव था। और इस सरकार में उसकी अरेस्टिंग हुई, उसकी संपत्तियां जब्त की गई, उसके मकान तोड़े गए, तो वो भाव तो पूरा हुआ है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। अब इस समय चूंकि समाजवादी पार्टी में आने के बावजूद, समाजवादी पार्टी में ही आई थी, जो कि बसपा में उनका प्रभाव बढ़ गया, तो उसके रिएक्शन में आई थी। उस समय 2 ही पार्टी महत्वपूर्ण थी, कोई महिला कहां जाएगी उस परिस्थिति में, अगर पॉलिटिक्स में है। 2 में से एक जगह तो वो गई थी। अब इस समय ये क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो किसी के अंदर भाव निकलेगा कि एक पार्टी में रहते हुए अगर मैं इससे नहीं लड़ पाई और पार्टी उसको संरक्षण दे रही है, इतनी कार्रवाई के बावजूद पार्टी सरकार की ही आलोचना कर रही है अतीक अहमद के, तो इन्होंने बोला होगा, वो भाव निकल गया होगा। यहां पर मैं एक सवाल रखना चाहता हूं सामने। पूजा पाल की सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मनी, अगर आपको यह लगता है कि मेरे को मतलब जो चेहरा सामने आते ही अंदर से वो जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था कि ये है वो चेहरा जिसने मेरा जीवन तबाह किया है, कौन सा चेहरा? अतीक अहमद, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, कौन है? देखिए, आज के डेट में अखिलेश यादव जी राजनीतिक रूप से, क्योंकि देखिए हमारी कोई दुश्मनी नहीं है अखिलेश यादव जी से, मगर जिस तरह से हम पिछड़ी जात समाज की महिला हैं और नॉर्मल फैमिली से आकर के कितने संकट झेल करके हम लोगों ने अतीक अहमद से लड़ने का काम किया, और जब हमारे और उत्तर प्रदेश की हम जैसी लाखों पीड़ित महिलाओं को जब इंसाफ मिलने का काम हुआ, चाहे वो ईश्वर ने किया हो, चाहे हम जैसी महिलाओं की, 1000 महिलाओं की आवाजें ईश्वर ने सुनी हो, और जब हमारे दुश्मन के ऊपर विपत्ति आपत्ति आती है तो यही अखिलेश यादव जी उनके पक्ष में खड़े हो जाते। ऐसे तो हम लोग भी सवाल, हमारी जैसी महिलाएं भी सवाल उठाती हैं ना कि जब इनके सरकार में विधायकों की हत्या हो जाती है, वो भी तो अनुसार जो इनके विधायक और सांसद कर देते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं इनके सरकार में और इनके सरकार रहते हुए इनके पर सवाल उठाती है, तब ये अनुशासन क्यों भूल जाता है? सवाल ये भी है कि इस तरह ये अनुशासन इस बात का कि आप कहें कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है और मेरा जो बहुत पुराना मेरा दर्द था उसको दवा मिली है, ये अनुशासनहीनता के दायरे में कैसे आ सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आगे देखिए जरा, ये देखिए अगला, आप खुद को किस राजनीतिक पार्टी की विचारधारा के करीब, क्योंकि ये सिर्फ वो मसला नहीं है, बहुत सारी बातें हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी चलती है, समाजवादी पीडीए की बात कर रही है, कांग्रेस एक न्याय की बात करती है, आप किसके करीब पाती हैं? आप समझती हैं कि नहीं मैं इससे अलग ही हूं? देखिए, वर्तमान की स्थिति में ये कह
सकती हूँ कि मेरी विचारधारा कभी भी माफियाओं को बढ़ाने देने वाला नहीं है और ना अपराधियों को बढ़ाने देने वाला है। तो किसके करीब है वर्तमान की स्थिति में विचारधाराओं से बीजेपी का, और इसके बावजूद बीजेपी भी माफियाओं को आगे नहीं बढ़ाती है, अपराध पे अंकुश लगाती है। और ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं विधायक से पहले एक महिला हूं। तो आपको लगातार ये मालूम था कि कानून व्यवस्था के मामले में, गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने के मामले में समाजवादी पार्टी कह भली रही हो, हाँ। लेकिन अंदर चीजें बदली नहीं है। तो फिर मैं इस पर आता हूं, लेकिन अब यूसुफ अंसारी के पास जाता हूं। यूसुफ अंसारी, कितना एक पीड़िता का दर्द और उसके लिए एक लंबी लड़ाई का संघर्ष है, और कितना समय समय पर अपने लिए पॉलिटिकल सूटेबिलिटी देखकर उठाए गए कदम आपको दिखाई देते हैं? देखिए, एक महिला के नाते जो पूजा पाल का दर्द है वो मैं कह सकता हूं कि बाकी महिलाओं के मुकाबले में ज़्यादा बड़ा दर्द है, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक्त उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं रही होगी, 25 के आसपास रही होगी, और 9 दिन के बाद ही उनका विधवा हो जाना, उनके पति को तरह दौड़ा दौड़ा के मारना बहुत बड़ी घटना है। जब हम याद करते उसे रिपोर्टिंग में हम लोग थे तो उस वक्त भी लगा था ये बहुत विभत्स घटना है। उसके बाद उन्होंने खुद को संभाला, और जो सुविधा की राजनीति का आरोप इन पे लग रहा है वो सुविधा की राजनीति तो बाकी तमाम लोग भी करते रहे हैं। मुझे उसमें कोई दिक्कत नजर नहीं आती है कि उन्हें लगा कि वे बीएसपी के साथ, जैसा उन्होंने खुद बताया कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ कि बीएसपी में अतीक अहमद ने घुसपैठ की, उन्हें जब समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता निकाला गया तो वहां से निकली, तो अतीक की यहाँ उन्हें लगा कि भाई समाजवादी पार्टी में जाके इनको राजनीति में दोबारा से एंट्री, कोई काबिले एतराज चीज दिखाई दे रही है आपको? लगता है सब ठीक? मुझे तो ये बाकी लोग भी करते हैं, तो अगर उसमें पूजा पाल नहीं कर लिया तो उन्होंने कौन सा पहाड़? और इन्होंने जो सदन में कहा वो एकदम स्पष्ट बात है। सदन में जो उन्होंने कहा वो इन्होंने कहा मुझे इंसाफ मिला है, इस पर तो मतलब इंसाफ तो नहीं मिला है, जिन्होंने मिट्टी में मिला दिया। तो क्या आप ये मानती हैं कि साहब अतीक अहमद और अशरफ को की जो हत्या हुई है वो मुख्यमंत्री ने कराई है? मिट्टी में मिला दिया तो ना मुख्यमंत्री ने कहा था, उनको तो 2 गुंडों ने गोली मारी। नहीं। और किसी भी प्रदेश में, देश में एक न्याय व्यवस्था नाम की चीज है। आप अतीक अहमद को, उसके भाई को, अगर आपके पति की हत्या के आरोप में न्यायालय से सजा मिलती तब माना जाता कि आपको इंसाफ मिला है, या आपके कहने पर या आपके किसी शुभचिंतक ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की होती तब ये माना जा सकता था कि साहब आपके पति की हत्या का बदला ले लिया गया है। तो अतीक अहमद को तो पता नहीं कितने सारे केस चल रहे थे, 2 लोगों ने आके अनायास उनके यहाँ पिस्टल सटाई और मार दिया उन्हें, और पुलिस कस्टडी में उन्हें मारा। तो पुलिस कस्टडी पे इसकी बात की जा रही है कि ऐसा हुआ, तो क्या आप ये मानती हैं कि इस घटना के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है? नहीं, देखिए मैं ये जिम्मेदार नहीं, उन्होंने करवाया उन्होंने करवाया तो कैसे आपको इंसाफ दिलाया? आइए इसका जवाब दीजिए। आप मेरे उत्तर को गलत मान रहे हैं, समझ पा रहे हैं। मैंने ये कहा, देखिए इनकी बात आप करते हैं तो मैं इनके लिए बस 2 ही शब्द कह सकती हूँ कि अपराधियों ने मारा है, अपराधियों ने मारा है। उसमें सरकार ने नहीं मारा है कि सरकार ने मारा है। मगर मैं अपनी बात स्पष्ट कर दूं, मैंने ये कहा कि उस समय सदन में जब अखिलेश यादव जी चिल्ला रहे थे तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों ने ये कृत्य किया है मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा, और उसके कुछ ही दिन के बाद अतीक अहमद के लड़के अरशद को मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं इनकाउंटर की बात कर रही हूँ, लोग अतीक और अशरफ पे बात कर रहे हैं। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये 3 तस्वीरें, उनका लंबा संघर्ष है, और निश्चित रूप से कई बार आपको सिस्टम का पार्ट बनना पड़ता है ताकि आप सिस्टम के ही अंदर जो आपकी लड़ाई है वो लड़ सकें। लेकिन ये तस्वीरें, यहां मायावती उस समय, ये पूजा पाल उस समय वैधव्य इनका एकदम नया ही था, और मायावती वहां पहुंची थी, आशीर्वाद दिया, आंसू पोछे और कहा कि मैं तुमको टिकट दूंगी और जाओ राजनीतिक लड़ाई लड़ो। एक ये तस्वीर, यहां अखिलेश यादव के साथ पूजा पाल नजर आ रही हैं। उन अखिलेश यादव के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि थोड़ा भ्रम था मुझे कि अब ये उनके पिताजी की नहीं, अब उनकी पार्टी है और इसमें अब डिफरेंस आ रहा है पहले के मुकाबले। और यहां योगी आदित्यनाथ के साथ ये 16 तारीख की तस्वीर अगस्त की आप देख रहे हैं। अब ये 3 तरह की तस्वीरें, 3 महत्वपूर्ण पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और तीनों के महत्वपूर्ण लोगों के साथ पूजा पाल। तो क्या संघर्ष को भी, अगर इस तरह के संघर्ष में इंसाफ की लड़ाई है, आप एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको कई बार अपने कॉज को किनारे रखकर उस समय जो जरूरी है रणनीतिक रूप से वो करना पड़ता है, इसलिए तस्वीरें हैं, या सियासत में और सत्ता में बना रहना है किसी कॉज के चलते ही जस्टिफाई करने के लिए, इसलिए ये तस्वीरें यहां पर हैं? ये क्या है मैम? देखिए, मैं इस तस्वीर के लिए बस ये कह सकती हूं कि ये मेरा संघर्ष है। और तीसरी तस्वीर में मैं ये कह सकती हूं कि
इतने सालों के बाद मुझे इंसाफ मिला, तो ये तस्वीर मैं करीब मानती हूँ उनके। सबसे ज्यादा करीब जिन्होंने आपको राजनीति में एंटर कराया, वो तस्वीर आपको महत्वपूर्ण लग रही है? जिन्होंने उस समय जब आपको सियासी रूप से प्रासंगिक रहने की जरूरत थी तो समाजवादी पार्टी में आके चहल से आपको टिकट, ये महत्वपूर्ण है, या इंसाफ आखिरकार जिसकी वजह से मिला वो महत्वपूर्ण? जिस पूजा पाल को न्याय मिला। तो तीसरी तस्वीर महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के करीब खुद को पाती हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के तौर पर भी हम उनको देखेंगे? ये एक सवाल अपनी जगह कायम है, लेकिन अब कुर्बान अली के पास चलता हूं। सर, आपका ऑब्जर्वेशन। नहीं, अभी 15 मिनट से ये प्रोग्राम चल रहा है और उनकी निजी तकलीफ की बात हुई और मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है इस मामले में, जो जाती तौर पे उनके साथ हुआ। लेकिन बात विचारधारा की आपने की है पहली बार, तो क्या ये विचारधारा जूती की तरह है कि जब चाहे बदल लीजिए? बीएसपी में जब तक थी आप, तो आप बीएसपी सही थी। समाजवादी पार्टी में आई, उस समाजवादी पार्टी में अतीक भी थे, तब भी आपको कोई गुरेज नहीं हुआ। पिछले साल राज्यसभा चुनाव तक आपने, उस वक्त भी कई समाजवादी पार्टी के लोगों ने विद्रोह करके और दूसरे लोगों को वोट दिया और पार्टी से निकाले गए, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामजीलाल सुमन को वोट दिया। और तीसरी, अब इनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में सब कुछ सुरखाब के पर नजर आने लगे, अब कोई चीज नहीं। मेरा कहना यह है कि क्या आप मानती हैं कि बीजेपी में कोई अपराधी नहीं है, दूध से धुली हुई पार्टी है, और ये जो आपका अब तक का राजनीतिक इतिहास था बीएसपी और एसपी का, वो उसके लिए आपको शर्मिंदगी है कि भाई मैंने गलत काम किया? नहीं, पहले आपने जो ये कहा कि उसी समाजवादी में अतीक थे, तो पहले मैं आपको कंफर्म कर दूं कि पूजा पाल उस समय समाजवादी में गई थी जिस समय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी से अतीक अहमद को निकाल दिया था, और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता बेगम बीएसपी के तले चुनाव, क्या कहते हैं, बीएसपी की पार्टी से इलाहाबाद में महापौर का चुनाव लड़े। तो पहले आप साफ कर लीजिए कि पूजा पाल और अतीक अहमद एक पार्टी में कभी नहीं रहे। 2022 में भी नहीं? नहीं, आप देख लीजिए। 2022 में अतीक का समर्थन अखिलेश नहीं कर रहे थे? नहीं, कैसे कर रहे थे? ये तो 23 में तो मुझे पता ही चला, क्योंकि 17, आप देखिए कि 17 में तो अतीक अहमद को निकाल दिया गया। और दूसरे महत्वपूर्ण विषय के जो उन्होंने एक और सवाल उठाया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी अपराधी को संरक्षण नहीं मिल रहा है, और भारतीय जनता पार्टी इस मामले में क्या दूध से धुली हुई? देखिए, मैं भाजपा के लिए इतना ही कह सकती हूँ कि उस